हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। शौर्य विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ 10 मस्ट नो थिंग्स बिफोर IBACIR टू इंटरव्यू। IBACIR टू के इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं। आप सबके बहुत क्वेश्चंस थे कि IBACIR टू इंटरव्यूज में क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैंने काफ़ी सारे सेशंस बना दिए। मैं आई टेकन सम मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, जो आपको जल्दी चैनल पे दिखाएंगे। एटलीस्ट आई पुट सम स्निपेट्स ऑफ द इंटरव्यू जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगे। एंड 10 मस्ट नो थिंग्स बिफोर IBACIR टू इंटरव्यू में कहानी में आगे बढ़ते हैं। एंड होपफुली आपने अपनी तरफ से भी कुछ तैयारियां जरूर करी होंगी। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उससे पहले, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और आप शौर्य विवेक चैनल पर है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। SSB कोर्स, CAPF कोर्स, CDS कोर्स, न्यू कोर्सेज हैव स्टार्टेड एंड द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2, SANJAYTWO। एंड इन द कमिंग डेज हम शनिवार को, आने वाले शनिवार को सेमिनार्स और नॉट सेमिनार, वेबिनार्स करने वाले हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अनअकैडमी की तरफ से। एंड यू विल गेट टू नो द डिटेल्स वेरी सून। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में आता है आपका स्कूल, कॉलेज, डिग्री। आपको आपके स्कूल के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका स्कूल इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, स्कूल के प्रिंसिपल कौन है। अगर खासकर आप बहुत फेमस स्कूल से आते हैं, कॉलेज में आपने कौन सी इंजीनियरिंग करी है या फिर आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में करी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट थे, फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स क्या थे, कितनी आपकी परसेंटेजेस है, आपको सब याद होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, कौन सा आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट के कौन से अच्छे टॉपिक्स थे, द टीचर्स हु वर विद यू। एंड ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो जनरली जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यूज भी लिए, उसमें मैंने कांस्टेंट चीज़ देखी कि इंजीनियर्स बहुत आ रहे थे। और वो बार बार जब भी मैं ये क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी एजुकेशन को इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए यूज़ करेंगे, तो आप बार बार बोलते हो सर वी विल, हमारे में एनालिटिकल कैपेबिलिटी है। इसका आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा कि एनालिटिकल कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से भी आ रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपनी एजुकेशन को कैसे यूज़ करेंगे। चाहे वो एनालिटिकल एबिलिटी हो, वर्बल एबिलिटी हो, राइटिंग एबिलिटी हो, जितनी भी एबिलिटीज़ है उनको आप अपनी एजुकेशन से रिलेट करिए। क्योंकि डेफिनेटली इफ यू कम फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, एनालाइजेशन प्रोसेस है पढ़ाई का, तो वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कौन कौन सी बीट स्टैटिस्टिकल मेथड, कंप्यूटर मेथड, साइबर मेथड्स आपको रिलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर द कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड, बिकॉज दे आर लाइक आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर वेरी गुड विद the speaking and verbal skills, writing skills. Similarly, commerce with the mathematics background, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एजुकेशन इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में आपके कितने मार्क्स आए, कहाँ आपके कितने मार्क्स आए, कौन आपका फेवरेट टीचर था, सब पता होना चाहिए। सेकंड, मैं आपको बता ही चुका हूँ, एजुकेशन रेलेवेंस इन IB गिव्स गुड थॉट। ठीक है, गिव्स गुड थॉट बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। इसका मतलब है कि जाने से पहले एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसको कैसे यूज करा जा सकता है। तो इस पे अच्छा थॉट दीजिए और एक अच्छा आंसर प्रिपेयर जरूर करिएगा। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टेट न्यूज एंड एनी रेलेवेंट न्यूज। जिस जगह से आप आ रहे हैं, जैसे अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं या भुवनेश्वर से आ रहे हैं, उस जगह के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपके स्टेट के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर अगर आप किसी बॉर्डर स्टेट से आते हैं, मतलब जो पाकिस्तान से टच होता है या चाइना से टच होता है, या कोस्टल स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। जिस बॉर्डर स्टेट के साथ आप टच कर रहे, सॉरी बॉर्डर कंट्री के साथ आप टच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉट स्टेट, अगर आप पाकिस्तान के साथ टच कर रहे हैं, चाइना के साथ टच कर रहे हैं, तो आपके, जैसे आप राजस्थान से आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके बॉर्डर को टच करते हैं, कितना किलोमीटर का बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ बनता है या चीन के साथ बनता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेट के बारे में आपको सारी न्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपका स्टेट में टेररिज्म रहा है या नक्सलिज्म रहा है या इंसर्जेंसी रही है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। खासकर अगर आप ईस्टर्न इंडिया से आते हैं, अगर आप कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से, नक्सलिज्म के बारे में आपको सारे बेसिक्स, माओइज्म के बारे में, माओ जीदोंग के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, प्रोलेटारिएट, बुर्जुआ, नक्सलिज्म कब स्टार्ट हुआ, नक्सलिज्म अब कौन से लेग के अंदर है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप आते हैं, ये तो मतलब दिस इज फॉर एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तो वैसे ही पता होना चाहिए।
सो एनी स्टेट न्यूज, रेलेवेंट न्यूज, अगर आप इलेक्शन ओरिएंटेड स्टेट से आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी नोइंग अबाउट इट कि इलेक्शन में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो रही हैं और किस तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। ज्यादातर आपसे आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लेसेस टू विजिट इन योर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, अब आपसे, क्योंकि आईबी में इस चीज पर बहुत फोकस करा जाता है कि आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि वो काम में आएगा। तो अगर जैसे आपने जहां से इंजीनियरिंग करी है, जहां से स्कूलिंग करी है, तो अगर आपने अलग अलग स्टेट्स में करी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करी है, तो उन जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे ऑफिसर्स या पैनल, कैसे पता लगाएगा कि वहां पर घूमने की कौन कौन सी जगह है, वहां पर कौन सी फेमस जगह है। एंड ट्रस्ट मी, जो सामने आपके बोर्ड बैठा होता है उसको मैक्सिमम सारी जगहों के बारे में पता होता है, ठीक है। तो दे नो अबाउट इट, यू कमिंग फ्रॉम उड़ीसा और यू कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यू कमिंग फ्रॉम कैलकाटा, यू कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दे विल बी नोइंग अबाउट द फेमस प्लेसेस। वो पूछ सकते हैं आप अपने कौन से दोस्त के साथ घूमते हो, कहाँ घूमते हो, कौन कौन सी जगह है, कैसे कैसे ट्रैवल करते हो, बेसिकली ट्राइंग टू गेज कि आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल कैसे है, ठीक है। अगर वो कोई बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस जगह की हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज बेसिक्स, डिटेल नो ऑन आईबी एंड रॉ स्पेसिफिकली। मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए उसमें जब से मैं पूछता था सर आई एम वेरी मोटिवेटेड टू जॉइन आईबी, ये वो सब बोलते हैं, बट जब मैं आईबी के बेसिक क्वेश्चंस पूछने लग जाता हूं या रॉ के बेसिक क्वेश्चंस पूछने लग जाता हूं या इंटेलिजेंस एजेंसीज के बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको कोई आइडिया ही नहीं होता, ठीक है। तो आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर आईबी हो गया, रॉ हो गया, मोसाद हो गया, सीआई होगा, CIA हो गया, MI6 हो गया, और इंडिया के अंदर आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, सीबीआई होगी, मतलब जो बेसिक इंटेलिजेंस वाली एजेंसीज है अपार्ट फ्रॉम आईबी एंड रॉ। उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो इंडिविजुअल एजेंसीज हो गई, मैक हो गया आपका, नेट ग्रेड हो गया, इन सब के बारे में आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि आप आईबी के लिए बहुत सीरियस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत सीरियस है, तो वो ऐसे ही चेक करेंगे ना कि आपके पास नॉलेज कितनी है इनके बारे में। आपके पास नॉलेज है नहीं, बस आप बोले जा रहे हो मुझे ज्वाइन करना है, बट आपको नॉलेज नहीं है, फिर वो लगेगा कि बस आपने कहा, आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे थे और ये एग्जाम क्लियर हो गया तो आ गए आप, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्लैरिटी ऑन व्हाई यू वांट टू जॉइन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल टाइम दीजिएगा। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन है कि एजुकेशन को कैसे यूज करना चाहिए, उसी तरीके से जो छठा पॉइंट है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाई यू वांट टू जॉइन आईबी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी पर्टिनेंट। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या क्या कैपेबिलिटीज लेकर आएंगे, आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, और आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को कैसा देखते हैं। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई रैंडम आंसर मत करिएगा, क्योंकि खासकर अगर आपकी मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स क्लियर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मान लीजिए आपका एसएससी सीजीएल भी क्लियर है या फिर सीडीएस एग्जाम भी क्लियर है, तो वो आपसे पूछेंगे कि भैया आपका तो एक ऑलरेडी एग्जाम क्लियर है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। और फिर अगर आप बोलते हो कि भैया मैं फील्ड की नौकरी करना चाहता हूं, तो फिर वो दे कैन आस्क यू व्हाई यू नॉट गोइंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और आप उनको कोई झूठा रीजन मत दीजिएगा, उनको ये मत बोल दीजिएगा कि मेरी मेडिकल कंडीशंस खराब थी। वो पूछ लेंगे आपसे मेडिकल कंडीशंस, मान लीजिए आपने आई का चश्मा बताया, फिर बोले अरे यूपीएससी में तो लिखा हुआ आप एलिजिबल हो, फिर आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए जो भी आप आंसर करते हैं उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग करके एक अच्छा आंसर सोच के रहिएगा कि क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या इस पर बेसिकली आंसर बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So if you have cleared multiple examinations, then why do you want to come into IB? उसके पीछे आपका एक लॉजिकल रीजन, रीजनिंग एबिलिटी वाला आंसर ढूंढ के रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे है पेरेंटल सिबलिंग बैकग्राउंड, पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है, सिबलिंग्स आपके भाई बहन वगैरह क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं तो वो डेफिनेटली दे वांट टू नो दैट व्हाई यू आर कमिंग इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं या किसी और एग्जाम को क्रैक करने के लिए जा सकते हैं। दे विल ऑल्सो बी इंक्वायरिंग कि क्या पता आप सिर्फ एक मतलब यहाँ पर आईबी में इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक पैसा मिल जाए और आप तैयारी कर सके। तो आप ये मत बोलना कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि सर वो बस बेसिकली पैसा मिल जाएगा, सीएससी की तैयारी करूंगा। देन दे विल नो दैट आफ्टर 2 or 3 years यू विल लीव एंड आपके जैसे एक पूरी सीट वेस्ट हो जाएगी। So when I talk about parent and siblings, what are their thoughts of you applying to IB specifically, जहां पर सिक्योरिटी रिस्क तो है ही एक तरीके का, तो उनका वो क्या सोचते हैं इस नौकरी के बारे में। अगर वो इस नौकरी के बारे में सही नहीं सोचते हैं
तो आप किस तरीके से उनको कन्विंस करोगे, और अगर सही सोचते हैं तो जो आईपीएस पैनल के काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आंसर के ऊपर, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगला है गैप ईयर्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर्ड एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपने गैप ईयर है, मान लीजिए आपने 2018-19 में इंजीनियरिंग करी थी और 4 साल हो चुके हैं, और भैया आप अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ बेरोजगार बैठे हुए हो और बस तैयारी कर रहे हो, तो दे विल आस्क यू कि भैया 4 ईयर्स से आपने ना कोई मास्टर्स की डिग्री करी, या ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाई, ना आपने कोई जॉब पकड़ी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू क्रिएटिंग प्रेशर ओवर योर पेरेंट्स? वाई हैवंट यू पिक्ड अप सम ट्यूशंस और समथिंग लाइक दैट? तो दीज आर क्वेश्चंस जो गैप ईयर में पूछे जा सकते हैं, खासकर अगर आपके जो आपने अपना एग्जाम क्लियर, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और उससे अब तक 5-6-7 साल का गैप आ गया है, तो यहाँ पर वो काफी ग्रिलिंग करते हैं इसके ऊपर कि व्हाई हैव यू नॉट थॉट ऑफ वर्किंग समवेयर। तो यू नीड टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट इज नीट एंड क्लीन ग्रूम्ड। ठीक है, तो आप अपने इंटरव्यू में, मैंने ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह कोम करके जाइएगा, अच्छा हेयर कट लीजिएगा, और ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। शर्ट, नीट एंड क्लीन शर्ट, पैंट, टाई, अगर आप कोट या ब्लेजर पहन रहे हैं तो वो पहन लेना, जिसको हम सूट बोल देते हैं। और कोई तड़कता भड़कता रंग मत लीजिएगा, जो अपने नेवी ब्लू, ब्लैक या ग्रे जो सूट्स होते हैं उनको देख लीजिएगा। एंड हेयर कट ले लीजिए, और अगर आप शेव रखते हैं तो क्लीन शेव रख लीजिए, नहीं तो ट्रिम्ड बियर्ड भी काफी लोग रखते हैं। कोम्ड हेयर रखिए, नीट एंड क्लीन पॉलिश शूज रखिए, प्रॉपर फॉर्मल्स, शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, और उसके बाद हैंकरचीफ भी जरूर रखिए क्योंकि पसीना आएगा। फॉर दैट मैटर आप एक एक्स्ट्रा शर्ट भी लेके चले जाइएगा, अगर इनकेस आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, काफी सारे लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आप एक एक्स्ट्रा शर्ट भी लेके आएगा। लड़कियों के लिए भी मैं सेम यही बोलूंगा कि आप फॉर्मल्स पहन सकती हैं। अदरवाइज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था दैट फॉर माई साइड आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू वेयर फॉर्मल्स, इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। आप भी वही कपड़े पहन के जाइए, इजी फॉर यू गाइस। रेस्ट यू कैन वॉच वन ऑफ माई वीडियोज वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट द ड्रेसेस यू कैन वेयर, बट फॉर्मल्स आर द बेस्ट। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, सिट स्ट्रेट एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग। तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, आसमान में इधर उधर मत देखिए। जब पैनल आपसे सीधा पूछ रहा है तो आप सीधा उनको देखिए, ठीक है। एंड आप उनके माथे पे देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा आप उनके आईज में देख रहे हैं, ठीक है। यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस विद दी एट योर होम। अगर आपको आंखों में देखने में प्रॉब्लम होती है विद योर पेरेंट्स, कि आप सामने देखते हो उनके माथे में देखते हैं तो उनको क्या लग रहा है, आंख में लग रहा है, तो विद, और जैसे मैं आप माथे में देखें ना, धीरे धीरे यू कैन, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू सी इन दी आईज, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स डू नॉट हैव दी कैपेबिलिटी इन द इनिशियल टाइम टू सी डायरेक्टली इन दी आईज। तो इस कैपेबिलिटी को लाइए, अभी तो फिर भी इंटरव्यू में टाइम है। सीधा बैठिएगा, ऐसे मतलब अच्छे तरीके से बैठिए, कॉन्फिडेंटली बैठिए, बात करिए उनसे, एंड प्लीज डू हैव अ स्माइल, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर के अंदर। ये नहीं कि मतलब लिखना चाहिए बंदे में जज्बा है और ही इज एंथुसियास्टिक टू जॉइन दी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज हैव अ स्माइल। हैविंग अ स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे सवाल दीजिए तब भी स्माइल करिए, मतलब ये नहीं कि पूरे दांत ही दिखाने, बट अ प्लेजेंट स्माइल ऑलवेज हेल्प्स, so do keep it. So these are certain things which I wanted to share with you. Rest, if you want to join Unacademy Plus, the 10% discount code is Sanjay2, SANJYTW. All the links are in the description. Thank you very much. Jai Hind.